हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पिछली क्लास को, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 19 क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर है जो कि सेम मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, सेम मेटल से बने हुए हैं और एक का वेट इतना है, दूसरे का वेट इतना है। ये दो स्फीयर आ गए हमारे पास। इन दोनों का वेट अलग अलग दे रखा है आपको। कह रहा है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। जो बड़े वाला स्फीयर है ना, उसका आपको रेडियस फाइंड करना है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5। इसका ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं, ये डायमीटर दे रखा है आपको 5। तो इसका डायमीटर अगर 5 है तो इसकी रेडियस आप निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी 5/2 या 2.5 लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको वेट दे रखा है। तो हमें ये पता है कि अगर हम मास निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर मैं पहले वाले का जो वेट है उसको मैं m1 कंसिडर कर लूँ तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1, उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरे वाले का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं k इंटू में v1, और ऐसे m2 की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा k इंटू में v2। तो अब इन दोनों को आप कर लो डिवाइड, क्योंकि हमें एक का रेडियस दे रखा है, एक का रेडियस निकालना है, लेकिन मास हमें दोनों का दे रखा है। तो यहाँ m1/m2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v1 डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ v2। तो k तो कैंसिल हो जाएगा। जो मास वन हम उसकी जगह रखते हैं 5920 और दूसरे का रखते हैं 740। अब जब बड़े वाला स्फीयर है इसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम बनेगा इसका 4/3 पाई r³। छोटे वाले का निकालते हैं तो आ जाएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू है 5/2 इसका क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई तो दोनों का हो जाएगा कैंसिल। इधर से भी जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर लो। 2 से इसको काट देते हैं, आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और नीचे आ जाएगा 74 और 37। यहाँ पर आइए r³। इसका अगर आप क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और डिवाइड में आएगा यहाँ पर 2 का क्यूब 8। तो जो डिवाइड में आएगा इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब r की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसको आप इधर ले जाओ, इसको नीचे लाओ। तो r³ की वैल्यू आई हमारे पास 296 इंटू में 125 डिवाइडेड बाय 37 इंटू में 8। तो यहाँ से अब देखो, और ये कितना जितना कट सकता है उतना काटो इसे। अगर मैं 8 से इसको काटने की कोशिश करूँ तो 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56। 37 से 37 भी कैंसिल हो गया और 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब। तो जो बड़े वाला स्फीयर है इसकी रेडियस आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें कहता है द वाटर फॉर ए फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन ए हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हमें पानी को स्टोर करना है। पानी को स्टोर करने के लिए वो हेमिस्फेरिकल टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है आपको 14, यानी रेडियस आ गया इसका टैंक का, रेडियस आ गया इसमें 7। अब कहता था टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर। अब इसी टैंक के अंदर 50 किलोलीटर वाटर है, जिसकी फुल कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर इतना पानी ऑलरेडी है। तो वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक टू फिल इट्स कैपेसिटी। अब इसकी पूरी जितनी कैपेसिटी होती है उसको भरने के लिए, पूरी कैपेसिटी तक भरने के लिए हम इसमें पानी डालते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक। तो इसके अंदर कितना पानी डाला गया ये आपको बताना है। तो हम इसका क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकाल कर उसमें से 50 किलोलीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि 50 किलोलीटर तो इसके अंदर ऑलरेडी है। तो इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं। तो अब ये हेमिस्फेरिकल टैंक है तो 2/3 पाई r³ फार्मूला लगेगा। r की वैल्यू आपको दे ही रखी है इसने 7। इससे ये कैंसिल हुआ तो 7 7 49 और ये हो गया 44। तो 44 इंटू में 49 डिवाइडेड बाय 3। अब 44 को 49 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 49 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 6 9 10 11 2156 डिवाइडेड बाय 3 मीटर क्यूब। अब यहाँ से 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18
ये 6 ही चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके हम ये लिख देते हैं। अब जो इसके अंदर पानी ऑलरेडी था वो किलो लीटर्स में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम किलो लीटर में कन्वर्ट करें तो ये ध्यान रखो कि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। यानी यहाँ पर वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यूनिट हम चेंज कर देंगे, 718.67 किलो लीटर। अब इसके अंदर 50 किलो लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कितना पानी आपको भरना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड इनटू इट, इसमें से जो 50 किलो लीटर वाटर है उसको आप माइनस कर दो। 11 में से 5 माइनस करोगे 6, यहाँ पर आ जाएगा 668.7 किलो लीटर। इतना पानी अभी इसके अंदर हम और डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। एक क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास एक क्यूब आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर से आप एक मैक्सिमम साइज का एक कोन जो है इसमें से काट लेते हो। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट। तो उस कोन का सरफेस एरिया बताना है जो आप इसमें से काटोगे, एंड जो हमारे पास सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया बताना है आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट। तो इसमें जो मैक्सिमम आप काट सकते हो कोन, कितना बड़ा काट सकते हो? जितनी इसकी हाइट है उतनी तो कोन की हाइट हो सकती है, और जितनी इसकी ये साइड है उतना कोन का डायमीटर हो सकता है। तो कोन हमने अब यहाँ पर 3D फिगर में थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है। मान लो हमने इस तरीके से एक कोन इसमें से काट दिया, तो कोन की हाइट कितनी होगी? जितनी ये हाइट है, क्योंकि 3D फिगर है ना, तो इसलिए इसको ऐसे थोड़ा सा फिगर में यहाँ समझना मुश्किल होता है। तो हाइट कोन की कितनी हो जाएगी? कोन की हाइट हो जाएगी जो इसका एज है 14 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है कोन का ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, यानी जो रेडियस है ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो कोन है ना, आपने ये इसमें से काट के निकाल दिया, ठीक है, ये कोन हमने इसमें से काट के निकाल दिया, ये हिस्सा इसमें से कट गया। अब कटने के बाद जो हमारे पास फिगर, पहले तो हम कोन का निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। तो कोन का सरफेस एरिया, क्योंकि ये सॉलिड फिगर थी तो यहाँ पर भी इसकी सरफेस रहेगी नीचे, जो आपके पास कट के टुकड़ा आएगा कोन की शेप में वो भी सॉलिड ही आएगा ना, ठीक है, ये पूरा सॉलिड ही आएगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, और टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालने के लिए आपको इसकी एल की रिक्वायरमेंट होगी। तो एल स्क्वायर का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर 7 है और एच 14 है, तो ये हो गया 49, 196। इसको ऐड करते हैं, 9 और 6 15, 9 और 4 13, 13 और 1 14 और 1 2। तो एल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 245। अब 245 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, क्योंकि जो आंसर है वो डेसिमल्स में ही है या रूट में छोड़ा हुआ है, तो रूट में ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको रूट की वैल्यू रखनी है तो फिर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे आप रूट से निकाल सकते हैं। तो इसका लेकिन जितना छोटा पेयर बना सकते हो उतना पेयर बना लो। 245 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, तो 5 चौक 20, 5 निम 45, तो 49 का आ जाएगा 7, यानी 5 × 7 × 7, तो ये हो जाएगा 7√5। तो ये हमारे पास एल आया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का। तो इसमें फार्मूला होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल। तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आ गया आपके पास 7, यहाँ 7 प्लस में 7√5, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा 1 + √5, तो यह आ जाएगा 154 × 1 + √5। तो ये तो आ गया आपके पास कोन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपको निकालना है जो सॉलिड हमारे पास बच गया उसका सरफेस एरिया। सॉलिड हमारे पास जो था पहले वो था क्यूब की शेप में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
अब जब आपने इसमें टुकड़ा काट के निकाला तो जो पहले इसका सरफेस एरिया था टोटल वो था 6 इंटू में ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब आपने वो टुकड़ा काट के निकाला तो उसके काटने से यहाँ पर ये जो साइडें हैं ना, यहाँ पर साइडों में जो सरफेस है वो तो बनेगी, टुकड़ा तो कट के निकल गया, लेकिन वो कोन जो होगा वो अपनी जगह तो छोड़ के जाएगा। यानी इसकी जो सरफेस एरिया के अंदर वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको ऐड करना है, क्योंकि एक नई सरफेस बन गई, उसके काटने से एक नई सरफेस बन गई, तो वो आपको ऐड करना है। लेकिन काटने से जो उसके कोन का जो इसका क्यूब का जो नीचे वाला पार्ट था, जो बेस था, वो कम हो गया। और बेस कितना कम होगा? जितना कोन का बेस होगा, क्योंकि ये चीज़ कट के निकलेगी। तो यानी कोन का बेस कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें से आपको माइनस करना है, जो कोन की कर्व्ड सरफेस थी उसको ऐड कर देना है, क्योंकि वहां पर एक नई सरफेस बन गई, ठीक है। और उसकी जगह से जो कोन का जो बेस होता है, जो सर्कल कट के निकलेगा, वो वाला एरिया माइनस कर देना है, क्योंकि ये सरफेस कम हो गई। अब यहां से आपके पास 6 इंटू में साइड कितनी थी इसकी? 14। इन दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल लो, यहाँ रह जाएगा एल माइनस आर, तो ये हो जाएगा 196, 22 अपॉन में 7, आर 7 है, एल हमने निकाला था कितना? 7√5 माइनस 7, ये कैंसिल। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 6 प्लस 5 11। 22 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, और माइनस 7 से करेंगे ये आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 1 10, प्लस में 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में कहता है कि द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज ए मॉडल ऑफ रॉकेट। डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको क्योंकि ब्लैक कलर से बना हुआ है। नीचे की सिलेंडर है ऐसे, और सिलेंडर के ऊपर ये कि कौन की शेप बना रखी है। तो कह रहा था एडजॉइनिंग डायग्राम शोज ए मॉडल ऑफ रॉकेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन एट वन एंड। इसके एक कोन एंड पर कोन बना हुआ है, और ये एक रॉकेट का मॉडल है, नॉर्मल मॉडल नहीं है। द डायमेंशन ऑफ द मॉडल आर कॉमन रेडियस इज 3। ये कॉमन रेडियस आपको दे रखी है 3, यानी आर आ गया आपके पास 3, और हाइट ऑफ कोन आपको दे रखी है 4, यानी ये वाला पार्ट हाइट ऑफ कोन ये 4 दे रखा है आपको, और टोटल हाइट जो है वो 14 है। टोटल हाइट अगर 14 है तो ये 4 हो गया, तो ये तो 10 हो जाएगा नीचे वाला, तो इसको h2 ले लेते हैं, ये हो गया 10। ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में ही है। इफ द मॉडल इज ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1:500, मॉडल जो है वो 1 और 500 की रेशो में, 1:500 की रेशो का मतलब है कि एक यूनिट को यहाँ 500 यूनिट को यहाँ पर 1 यूनिट लिया गया है। तो इसका मतलब जो रेडियस है वो एक्चुअली में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू में 500, 1500 सेंटीमीटर है रेडियस, एक्चुअली में 3 नहीं है। ऐसे यहाँ पर ये 4 नहीं है, ये आ जाएगा आपके पास 2000, और h2 आ जाएगा 5000। ठीक है, ये तीनों डायमेंशन आ गई आपके पास। अब ये कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। अब रॉकेट का सरफेस एरिया निकालना है, तो उसमें यहाँ पर कौन भी इन्वॉल्व है, और कौन अगर इन्वॉल्व है तो आपको उसका एल भी चाहिएगा। तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच लेनी है आपको कौन की, तो कौन की एच हमने h1 ली हुई है, तो आर की जगह आ जाएगा आपके पास, आर का स्क्वायर करोगे तो 2 2 5 1 2 3 4, और h1 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपके पास। इनको ऐड करोगे तो 4 और 2 6, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो ये आ गया आपके पास L। अब डायमेंशन सारी आ गई हैं। अब कहता है कि टोटल सरफेस एरिया आपको रॉकेट का बताना है इन टर्म ऑफ पाई, यानी आंसर को आपको पाई में ही छोड़ना है, पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे रॉकेट का, तो इसमें सरफेस कौन कौन सी बन रही है? एक तो सरफेस नीचे बन रही है इसमें सर्कल के शेप में, सरफेस इसकी आएगी, इसकी कर्व्ड सरफेस, और इसकी भी कर्व्ड सरफेस। ये तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो अंदर आ गया, दोनों अटैच हो गए, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो आपको लेना है कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया?
सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर की हाइट h2 थी तो h2 लिखो, h1 है तो h1 लिखेंगे, और बेस का एरिया। अब इसमें से पाई आर आप कॉमन निकाल दो, अंदर आ गया l प्लस में 2 इंटू h2 प्लस में r। अब पाई को तो आपको ऐसे ही छोड़ना है, r की जगह आपने रखना है क्या 1500, l की जगह आ गया आपके पास 2500 प्लस 2 इंटू में h2, h2 आ गया हमारे पास कितना 5000 प्लस r की जगह आ गया, r की जगह आ गया हमारे पास कितना था 1500। इसको सॉल्व करते हैं, 2500 प्लस 2 5 ज़ा 10, 10,000 प्लस 1500, तो 10,000 ये हो गया, 10 और 2 12 और 13 14, 14 आ गया यहाँ पर, ये 14,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 5 ज़ा 70 और 14 प्लस 1 21, 14 प्लस 7, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गई। ये बनेगा आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर आपको दे रखा है मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है और एक सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए आपको 100 से करना होता है डिवाइड, लेकिन यहाँ पर आपको 2 बार डिवाइड करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया बनेगा 210। इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10,000 से, और ये कितना था पाई भी साथ में था। अब बन गया ये मीटर स्क्वायर में, तो ये 4 0 1 2 3 4 कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 2100 पाई मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट में निकालना है हमें इसका टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। कौन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, और सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर H2। तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, यहाँ H1/3 बचेगा, इधर H2। तो R था हमारे पास कितना 1500, इसका करना है आपको स्क्वायर, और H1 की वैल्यू है हमारे पास 2000/3 प्लस H2 की वैल्यू है 5000। तो ये आ जाएगा 225, 4 जीरो आ जाएंगी। इसको करेंगे 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस में 2 17, 17,000/3। अब यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसको भी हम यहीं पर ही ऐसा करते हैं, मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। अगर इसको 10,000 से आप डिवाइड करोगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, अब सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको वॉल्यूम में जब चेंज करोगे, मीटर क्यूब में चेंज करोगे, तो आपको 100 से 3 बार डिवाइड करना है। तो 3 बार डिवाइड करने का मतलब है कि 6 जीरो यहाँ से आप हटा दो, तो 3 जीरो इधर थी और 3 जीरो इधर थी, ये हटा दो जीरो, तो ये रह जाएगा पाई इंटू 2250, और यहाँ से आ जाएगा 17/3, ये आ जाएगा आंसर आपका मीटर क्यूब में। अब 3 से काट दो इसको, 17 5 ज़ा 85, बचेगा 8, 17 7 ज़ा 119, 119 में 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 127 पाई मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आएगा 12750 पाई मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि एक टॉय है इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड ए कॉन ऑन द अदर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के एक कॉन पर, एक एंड पर तो कॉन है और एक एंड पर हेमिस्फीयर है। जैसे यहाँ पर एक एंड पर कॉन दे रखा था, तो दूसरे एंड पर एक हेमिस्फीयर है, मतलब इस तरीके से ये हो गया टॉय, और इसके एक तरफ ये हेमिस्फीयर, इस तरह की शेप में ये टॉय है हमारे पास। ठीक है, अभी कहता है कि द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 13 एंड 5। तो सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसकी हाइट 13 है और रेडियस 5 है।
द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर, मतलब रेडियस तो सभी की 5 है। तो कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12। जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट 12 है। अब सरफेस एरिया निकालना है तो कौन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब आपको स्लांट हाइट चाहिए, यानी एल आपको पहले निकालना पड़ेगा। सारा कुछ सेंटीमीटर में ही है, तो एल आ जाएगा आपके पास एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, 144 प्लस में 25, ये आ गया 169, तो एल तो आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, एल आ गया। अब सरफेस एरिया जब आप निकालोगे इसका सॉलिड का, टॉय का, तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो कोन की सरफेस है ये वाली सरफेस आएगी, मतलब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया आप ऐड कर दो, पाई आर एल, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का। पाई आर कॉमन निकाल लो, यहाँ से एल, यहाँ से 2h, यहाँ से 2r, वैल्यू पुट करो 22/7, आर की जगह 5, एल की जगह 13 प्लस में 2 इंटू में h, 2 इंटू में r, आ गया 110/7, 13 प्लस 26, 5 2 जा 10। इनको ऐड करो, 6 और 3 9, 2 3 4, 7 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहता है कि एक गर्ल फिल ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर इन हाइट। एक सिलिंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, वो सैंड से भरी हुई है। सिलिंड्रिकल बकेट मतलब सिलेंडर है, ठीक है। हाइट है इसकी 32 और रेडियस है इसका 18। ये सैंड से भरी हुई है। अब इसमें कहता है कि शी एम्प्टी द बकेट ऑन द ग्राउंड एंड मेक ए कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड। अब इसने जो ये इसके अंदर जो सैंड थी ना उसको इसने ग्राउंड पे डाल दिया। बकेट की ज़रूरत है इसे, तो उसने सैंड को उठा के ग्राउंड पे डाल दिया। अब ग्राउंड पर जब सैंड को डालते हैं तो उससे जो शेप बनती है वो एक कॉनिकल हीप बन रहा है। एक कॉन की शेप में ढेर बन जाएगा। जैसे आप सैंड को डालोगे तो धीरे धीरे इकट्ठा होकर लगभग वो कॉन की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज़ 24, इसकी अगर हाइट आपको 24 दी हुई है तो इसका रेडियस बताना है और स्लांट हाइट बतानी है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या काम करेगा कि आपने इसके अंदर जो सैंड थी उस सैंड को ही तो आपने यहाँ ग्राउंड पे डाला है, तो यानी यहाँ पर जो सैंड का वॉल्यूम था और ग्राउंड पर जो सैंड पड़ी है उन दोनों का वॉल्यूम बराबर ही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सैंड एज कॉनिकल हीप, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जब आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे तो आ जाएगा पाई, आर उसमें 18 है और एच 32 है। और जब कॉनिकल हीप का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई, आर उसका निकालना है और एच उसमें 24 है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, पाई से ये पाई कैंसिल करो, 3 से इसको कैंसिल करो और 8 से इसको काट दो, तो आपके पास बनेगा यहाँ पर ये 18 इंटू 18 और 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि हमें आर निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करने के लिए पेयर बनाने पड़ेंगे, तो पेयर तो ऑलरेडी हमारे पास अब बन गए यहाँ पर, इसलिए मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया। तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी 18 इंटू 2 यानी 36। तो पहला पार्ट तो आपका आ गया कि रेडियस आ गई 36। अब स्लांट हाइट निकालनी है तो उसके लिए स्लांट हाइट का फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर इसकी 36 निकाली हमने, एच 24 दे ही रखी थी। 36 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 36 6 18 3 21 108 1296 प्लस 576, इसको ऐड कर दें 1872। तो ये तो किसी का स्क्वायर रूट पूरा पूरा तो होगा नहीं, तो ये आपको रूट में छोड़ना पड़ेगा या आपको डेसिमल में निकालना पड़ेगा।
तो 1872 के पेयर बनाते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लो, 2 3 4, फिर एक बार और 2 से करो, फिर 9 से करोगे, 9 दुनिया 9 की जगह 3 से करो, पेयर बनाएंगे। तो 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से करो, तो पेयर 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 3 का बन गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर आएगा 12√13 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा L। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है एक हॉलो स्फीयर है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है 6 और 8। तो इंटरनल रेडियस को ले लेते हैं स्मॉल r और एक्सटर्नल को ले लेते हैं कैपिटल R। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्मॉल कोन ऑफ बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब ये जो होलो कोन है उसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके उससे हमने कोन बना दिया जिसका रेडियस 2 है और हाइट 8 है। तो इस तरह के कितने कोन हम बना सकते हैं ये निकालना है। तो होलो स्फीयर जो दे रखा है, मतलब अंदर से खोखला है, जैसे बॉल टाइप होती है, ठीक है, वो अंदर से खोखला है, तो उसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो उसी वॉल्यूम से हमने कोन बनाने। अब कितने कोन बनाने, जितने भी कोन बनाएंगे उन सब का वॉल्यूम मिलाकर उस होलो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर और होलो स्फीयर इज इक्वल्स टू n इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। कितने कोन बनेंगे, जितने भी कोन बनेंगे उन सब का वॉल्यूम, एक के वॉल्यूम को अगर n से मल्टीप्लाई करोगे उन सब का वॉल्यूम आ जाएगा, उन सब का वॉल्यूम मिलाकर इसके बराबर होगा। तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए जो बड़े वाला स्फीयर होगा उसमें से छोटे वाला स्फीयर आप माइनस कर दोगे और वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे तो ये होता है 1/3 पाई r²h। इसकी r चेंज कर दो, यहाँ पर स्मॉल r, अच्छा यहाँ पर r तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो यहाँ पर इसको आप कुछ और नाम दे दो, इसको r1 लिख देते हैं। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r³ माइनस r³, इधर से आ गया n इंटू में 1/3 पाई, r1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर और h की 8। अब यह देखो 3 दोनों कैंसिल हो गए, पाई भी कैंसिल हो गया, कैपिटल R आपको दे रखी है यहाँ पर 8, स्मॉल r दे रखी है 6, यह आ जाएगा 4 इंटू में 8, ये 4 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 6 का आ जाएगा 216, इन दोनों को माइनस करो, 12 में से 6 हो जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 2 2, और ये वाला 8 आ जाएगा इधर। अब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 3 24 और 8 7 56, यानी 37 कोन आ जाएंगे जो कि इस स्फीयर को मेल्ट करने के बाद आप बना सकते हो। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल जो है इन्वर्टेड कॉन की शेप में, मतलब कॉन की जो शेप है कुछ इस तरीके से उल्टा है, एक वेसल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5। रेडियस इसका 5 है और हाइट इसकी 8 है। ये कहता है इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। इसके अंदर पूरा ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है। When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel। अब इस वेसल के अंदर हम रेडियस जो स्फीयर है, छोटे छोटे रेडियस जिनका रेडियस है 0.5, इस तरह के लेड शॉट हम इसके अंदर डालते हैं। ये इस तरह के हमने लेड शॉट हमने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, ये लेड शॉट हमने इसके अंदर डाले। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आप ये लेड शॉट डालोगे वो पानी बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इनके डालने से 1/4 ऑफ वाटर जो है ना ये बाहर निकल रहा है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो हमने इसके अंदर कितने लेड शॉट डाले हैं, तो हमने मान लेते हैं कि भाई इस तरह के लेड शॉट हमारे पास n है। तो जो लेड शॉट आप इसके अंदर डालोगे
उनके डालने से जितना पानी बाहर आ रहा है उतना ही उनका वॉल्यूम होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है, मान लो पूरा बिल्कुल लबालब पानी से भरा हुआ है, मैं ये पेन उसके अंदर डालूंगा तो इस पेन के डालने से जितना भी पानी बाहर आएगा वो कितना होगा, जितना इस पेन का वॉल्यूम होगा, जितनी इसको जगह चाहिए। तो ये कह रहा है कि इन लेड शॉट को डालने से 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है, यानी जो लेड शॉट का वॉल्यूम होगा वो इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट इनटू में n, क्योंकि सारी लेड शॉट, जितने भी लेड शॉट आपके पास है वही डालोगे ना, उनके डालने से कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। जो लेड शॉट स्फीयर की शेप में है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r³ 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर किस में है, कोन की शेप में है, तो कोन का वॉल्यूम रखेंगे 1/3 पाई, r इसकी कितनी है 5 और h हो गया इसका 8। तो यहाँ से देखो ये 3 और पाई ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया n इंटू 4। 0.5 का मतलब हो गया 5/10 इसकी पावर 3 और इधर से आ जाएगा 1/4, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इधर आ गया 8। तो 4 से ये कैंसिल कर दो, 2 से ये भी कैंसिल कर दो, तो आ गया n इंटू 2 और ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब यानी 1/8। इधर आ गया 24। 2 से आप इसको काटो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू आ जाएगी 100। ये काटने पीटने का मामला जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे काटो। कंसेप्ट ज़रूर समझ लो कि भाई ये वॉल्यूम बराबर होगा या सरफेस एरिया निकालेंगे, वो चीज़ ज़रूर समझ लें। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कंटेनर है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठंड के टाइम में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। हाइट 14 और डायमीटर 12 है, तो यानी रेडियस हो जाएगा इसका 6। अब कह रहा था आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब ये आइसक्रीम निकाल कर हम कोन के अंदर डाल रहे हैं और इस कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर इसका 6 है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब आइसक्रीम जो निकाल रहे हैं ना वो कोन के अंदर तो डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि लालच ख़त्म नहीं होता तो वो कहते हैं भैया कोन तो भर दो लेकिन कोन के ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम और डाल दो। तो वो थोड़ी सी जो आइसक्रीम है वो किस शेप में हमने डलवा ली, वो हेमिस्फेयर की शेप में वो डलवा ली, पूरा जैसे सॉफ्टी कॉर्न होता है ना वैसे बनवा लिया। अब फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉर्न विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो इस तरह के आप कितने कॉर्न बना सकते हो जिससे कि पूरी की पूरी आइसक्रीम आप खा सको। तो अब यहाँ भी वही कंसेप्ट होगा कि भाई जो कॉर्न की जो इसमें अंदर जो आइसक्रीम है उन सब का वॉल्यूम इसमें जितनी आइसक्रीम होगी उसके वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी क्या आ जाएगा n इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कॉर्न इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। अब जो कोन के अंदर आइसक्रीम होगी ना वो ध्यान रखना, कोन के अंदर आइसक्रीम सिर्फ कोन की शेप में नहीं है, ऊपर हमने उसमें हेमिस्फीयर भी बनवा रखा है। तो यानी जब कोन का वॉल्यूम निकालोगे आइसक्रीम का तो उसमें आपको कोन का वॉल्यूम तो रखना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन साथ में उसमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड कर देना है 2/3 पाई r³। और ये बराबर रखना है सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, तो ये आ जाएगा पाई, इसकी r कैपिटल ले लो और h भी कैपिटल ले लो। अब यहाँ से आप पहले कॉमन निकाल लो, क्या निकल जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, इधर से रह जाएगा h और इधर से आ जाएगा 2r। इस पाई से पाई कैंसिल करो, इधर आ गया आपके पास 1/3 r स्क्वायर, r की जगह वैल्यू पुट करो। r किसकी लेनी है, ये वाली r, तो ये तो डायमीटर है 6, तो रेडियस आ जाएगा इसका 3 का स्क्वायर, h की जगह ये आ जाएगा 12 और r की जगह वही 3।
जब सिलेंडर में रखोगे तो रेडियस आ जाएगी 6 क्योंकि ये डायमीटर है और हाइट आ जाएगी 15, तो 6 का स्क्वायर इंटू 15। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, एक 3 से तो एक 3 ये काट दो, तो यहाँ रह गया n इंटू में 3 और 3 टू 6, 12 प्लस 6 18, इधर आ जाएगा 36 इंटू 15। इन दोनों टर्म्स को यहाँ नीचे ले आओ, 36 इंटू 15, 3 इंटू 18, 18 टू 36, 3 5 10, n आ जाएगा 10, यानी जो नंबर ऑफ कॉन्स है ये आ जाएंगे आपके पास 10। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि किस तरह से आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।